हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब जी। यहाँ पर आज मैं बनाने लगी हूँ बड़े मज़ेदार से जो है ना छोटे पाए। तो उसको जो है ना सबसे पहले हम लोग जो है ना वो चढ़ा देंगे, इनकी यखनी वगैरह निकालेंगे। तो आज मैं पहली बार जो है ना मिट्टी की हांडी इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो इसके अंदर ना मैंने ये छोटे पाए 2 पाए डाले हैं। पाए थोड़े बड़े थे ना, तो इसलिए मैंने फिर 2 पाए लिए थे और उनको जो है ना अब मैंने हांडी में डाल दिया है। अब मैं इसको जो है ना फुल पानी से भर दूँगी ताकि जो है ना इसकी 5 से 6 घंटों में अच्छे से यखनी निकल आए। पाए तो मैंने दिन के ना 1 बजे चढ़ा दिए थे। अब जो है ना वो जब तक पकेंगे सही से यखनी निकलेगी ना, फिर हम उसका जो है सालन बनाएंगे। इतनी देर में अब दिन के खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं खाना वगैरह बनाती हूँ और साथ में मैंने ना आज हाई प्रोटीन ये सैलड बनाने का सोचा, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और आप इसको वेट लॉस में भी ले सकते हैं और एक दो चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ना बॉयल लोबिया और चने लिए हैं। लोबिया जो है वो थोड़ा सा कम था मेरे पास, चने जो है वो 1 पैकेट मैंने पूरा ले लिया था। तो यहाँ पर आप बराबर जो है ना इक्वल क्वांटिटी में भी इनको ले सकते हैं दोनों को। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड की हैं, जिसके अंदर है जी खीरा, टमाटर, प्याज, हरा धनिया। ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो इसके अंदर और भी कुछ चीज़ अगर ऐड करना चाहें, शिमला मिर्च वगैरह, तो वो भी कर लें, लेकिन वो इस चीज़ इसके अंदर ना इतनी ख़ास जाती ही नहीं है। अच्छा, ये सारे स्पाइसेस मैं मतलब सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ना स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर ना आपने ना काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है, चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। आप इसके ऊपर जो है ना लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, वो भी मेरे पास नहीं था तो वो मैंने भी स्किप कर दिया है। चलें जी, यहाँ पर जो है ना हमारा ये प्रोटीन सैलेड तैयार हो गया। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। आपने फ्रिज से सारी चीज़ें निकालनी है, थोड़ी सी कटिंग कुटिंग करनी है और ये चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। ये वाला सैलेड ना मेरे अम्मी अब्बू को बहुत पसंद है ना, तो मैं उनके लिए बनाती रहती हूँ अक्सर। वैसे भी ये जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। आपको पता है लोबिया और चना कितना प्रोटीन से भरा हुआ है और साथ में वेजिस भी आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, तो मैं उनके लिए कभी कभार बना लेती हूँ। अगर आप डाइट में है ना, तो आप दिन के टाइम यही जस्ट सैलेड बना कर ना एक बड़ा सा बाउल, तो उसको आप खा सकते हैं। आप दिन के खाने को स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ना यहाँ पर मैं बनाने लगी थी रोटियाँ, क्योंकि सालन तो ऑलरेडी बना हुआ था और दिन का टाइम जो है ना थोड़ा सा खाना हम लोग लेट ही खाते हैं, 3 साढ़े 3 हो जाते हैं। तो अब्बू भी यहाँ पर आ गए थे, उनको तो मैंने खाना बना के दे दिया था, रोटी वगैरह। अब मैं अपने लिए बना रही थी, तीनों माँ बेटियों की एक एक रोटी, क्योंकि अम्मी भी ऊपर थी और मेरी बहन भी ऊपर थी, धूप में बैठे हुए थे। सर्दियाँ हैं ना, तो धूप में खाना खाने का ना एक अपना ही मज़ा है, लेकिन जब तक हम लोग खाना बनाते हैं ना, हमारे खाने का टाइम होता है, तो जो धूप है ना वो बस थोड़ी सी रह जाती है, तो हम लोग फिर नीचे ही खाना खाते हैं। पहले हम थोड़ी सी धूप सेंक लेते हैं। तो यहाँ पर देखें रोटियाँ बन रही हैं और साथ साथ मैंने सालन वगैरह भी गर्म होने के लिए रख दिया। मुझे जहन में मेरे नहीं आ रहा कि मैंने सालन कौन सा उस दिन गर्म किया था, क्या पका हुआ था। लेकिन खैर जो प्रोटीन सैलेड बनाया था ना वो साथ में था ना, तो बड़ा मज़ा आया था खाना खाने का। और मैंने अपने भाई के लिए उसका हिस्सा निकाल के रख दिया था, क्योंकि दिन के टाइम वो घर में नहीं होता ना, तो वो शाम का खाना खाता है, तो इसलिए मैंने फिर उसके लिए निकाल के रख दिया था। पहले पहले ना मुझे ना रोटियां बनाने ना इतना बुरा लगता था, मतलब मैं रोटी बनाती ही नहीं थी ना, बड़ी कामचोर सी थी मैं। तो अब जो है ना मैं रोटी बना लेती हूँ इजीली। बस मुझे ये मसला होता है कि गैस सही होनी चाहिए, तवा जो है ना वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, फिर जो है ना रोटी आसानी से पक जाती है। और डायरेक्ट मैं भी पहले जो है ना गैस पे ही सेकती थी रोटी को, लेकिन फिर ना मैंने कहीं देखा था, पता नहीं नेट पे देखा था, इसी तरह यूट्यूब पे के ना बता रहे थे कि इस तरह से डायरेक्ट रोटी जो है वो नहीं सेकनी चाहिए, गैस पे ये अच्छा नहीं होता, तो इसलिए फिर तवे पे ही सेक लेती हूँ। उस दिन किसी ने कमेंट किया था कि आपकी जो है ना लास्ट वीडियो पे कि आपने तीनों जो है ना वो बर्नर ऑन किए हुए हैं और पाकिस्तान में गैस की इतनी कमी है, तो आप जो है इस बात को आपको सोचना चाहिए और आप सोच नहीं रही हैं और पता नहीं क्या क्या। तो वो ऐसा था कि जो तीनों बर्नर थे ना वो इसलिए मैंने ऑन किए हुए थे, क्योंकि ना बर्नर के ऊपर ना चाय गिर गई थी मुझसे रात में ना, उससे पहले एक दिन रात में। तो मैंने क्या किया कि मैंने सुबह उठ के, मुझे बड़ी बेचैनी थी ना कि बर्नर सारा ख़राब हो गया, तो मैंने उनको ना वॉश कर दिया था, वॉश करके मैंने धूप में रख दिया था। तो फिर भी वो जो ना अच्छे से ड्राई नहीं हुए थे। बर्नर भी मैं वैसे नहीं धोती, पता है मुझे ख़राब हो जाएंगे, तो मैं जो है ना मैंने उनको वॉश कर दिया था। फिर जब मैंने धूप भी लगाई तो वो सूखे नहीं। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी ना इनकी ना गैस ऑन कर देती हूँ, ताकि जो मैंने बर्नर धोए हुए हैं ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए।
तो गैस जो है ना हमारे यहाँ भी कभी कभार कम हो जाती है, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था ऐसा कि मैं गैस को ज़ाया करूँ। मैं ज़ाया करूँगी तो ज़ाहिर है जो बिल आएगा गैस का वो तो हमने ही भरना है ना, तो इसमें ज़ाहिर है सरासर हमारा ही नुकसान है। और इस तरह से आपको अगर नज़र आ रहा होता है ना कि मेरा बाजू साथ में डायरेक्ट आपको कैमरे में कुछ नज़र आ रहा होता है और जो रियल में होता है ना वो कुछ होता है। मतलब अब मैं यहाँ पर खड़ी होकर कुकिंग कर रही हूँ ना, तो वो दूसरे वाला बड़ा बर्नर जो है वो जल रहा है ना, तो मेरा बाजू नहीं जलेगा क्योंकि मेरा बाजू बहुत इधर होता है, कैमरे में कुछ डिफरेंट नज़र आता है। तो मैंने सोचा मैं इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ कि गैस जो है वो हमें भी अज़ीज़ है, बिजली हमें भी अज़ीज़ है, हम भी पाकिस्तान के ही शहरी हैं, सिटीज़न हैं, तो हमें हर चीज़ से ही प्यार है, आप फ़िक्र मत कीजिए इतनी। अच्छा, यहाँ पर ना पाए जो है ना वो फिर अभी शाम में 5 हो रहे थे, तो शाम 5 तक समझे 5 घंटों में ये अच्छे से इसकी यखनी निकल आई थी। मैंने भी आपको दिखाया है, पाए बिल्कुल गल चुके थे। फिर यहाँ पर अब मैं इनको बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ। तो इसके लिए अम्मी ने ना सबसे पहले ना मुझे ये सारा मसाला ब्लेंड करके दे दिया था, जिसके अंदर बड़ा एक प्याज था, 2 टमाटर, ये हरी मिर्चें 2 से 3, इन सबको अम्मी ने ब्लेंड कर दिया था। क्योंकि ये शोरबे वाला सालन है ना, तो शोरबे वाले सालन को जो है ना अगर ब्लेंड करके मसाला बना लें, एक तो काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है सारा, और एक ही होता है कि आपकी गैस भी बच जाती है। शोरबा जो है ना उसमें वो प्याज खड़ा खड़ा नज़र नहीं आता। ऑयल के अंदर मैंने ये सारे मसाले ऐड कर दिए जो प्याज टमाटर वाले थे, और 1 चम्मच जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया। अब इसकी बुनाई कर लेंगे ऑयल के अंदर। जैसे मैंने इसकी बुनाई की, ऑयल बाहर आ गया, थोड़ा सा छूट गया, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। अच्छा, ऐसा है ना कि मैं पाए नहीं बनाती, मुझे पाए इतने ख़ास बनाने नहीं आते, तो मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत अच्छे माशाल्लाह पाए बनाती हैं। और जैसे वो लेस वाले असल ओरिजिनल जो टेस्ट होता है ना, बिल्कुल वही वाला टेस्ट आता है। तो मैं अम्मी को पास मैंने खड़ा किया हुआ था, अम्मी जो है ना, मैंने कहा अम्मी आपने मुझे ना आज पाए बनाने सिखाने हैं, तो मैं वैसे ही बनाऊंगी। सारे मसाले मुझे अम्मी ने डाल के दिए थे, मसाले मैंने जो है ना मसाले के अंदर डाल दिए थे और फिर इनकी ना बुनाई कर ली थी। अच्छा, जैसे मैंने बुनाई की, फिर उसके बाद जो आपने पाए बॉयल करके रखे हुए हैं ना, सिर्फ उनकी जो हड्डियाँ होंगी वो आपने डालनी है, भी यखनी नहीं डालनी, वो डाल कर ना आपने उनकी बुनाई कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है ना मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे बड़े टाइम से इसका जो है ना शौक़ था कि मैं लेके आऊँ, तो जहाँ से मैं स्टॉल से लेके आती हूँ ना उनके पास ख़त्म थे, तो ये फिर मैं शॉप से लेके आई थी। तो मैंने अंकल से कहा भी था कि ये टूट तो नहीं जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि बेटा इंसान मिट्टी का बना हुआ है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो बर्तन की क्या मैं गारंटी दूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ ना, तो मैंने एक ही दफ़ा भी यूज़ की, तो हल्की सी मुझे इसके अंदर ना दरारें महसूस हुई हैं। मुझे नहीं, मेरी अम्मी ने इसको महसूस किया, देखा बाद में। तो अम्मी कह रही है, ये मैंने कहा अम्मी अब क्या ये बेकार होगी, क्योंकि मैंने अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा करके ली थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। तो अम्मी कह रही थी कि नहीं, मैं तुम्हें इसके नीचे जो है ना मिट्टी का लेप लगा दूँगी, जो वो पहले लगाते थे ना, वो गीली सी मिट्टी होती है जो इसकी बैक साइड पर लगाते हैं। अम्मी कहती थी वो लगा दूँगी, तो फिर देखना तुम्हारी जो हांडी है ना वो ठीक चलेगी, मतलब नहीं होगी। अब देखते हैं कि हांडी का क्या बनता है। तो यहाँ पर ना मैंने ना पानी डाल दिया था, भून के ना मसाला सारा, और फिर उसके अंदर जो है ना मैंने पानी डाल दिया था। आपने जितना शोरबा रखना हो ना उतना, फिर आपने शोरबे को पका लेना है, यखनी भी ऐड कर दीजिएगा, और पक जाएगा तो आपने इसके अंदर हरा धनिया ऐड करना है। और ये अब मैं इसको ऊपर से ना कवर कर दूँगी, और थोड़ी सी इसकी तरी आती है ना, तो फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारे पाए जो है ना ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गए हैं। सेम मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी से बनाए हैं, और मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छे पाए बनाती हैं। तो ये है मेरी अम्मी की पाए की रेसिपी, मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोग भी सर्दियों में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर अब ना खाना बनते ही रात के खाने का टाइम हो गया था, तो अब्बू ने नमाज़ पढ़नी होती है ईशा की। तो हम लोग तो अगर खाना खा भी लें फिर नमाज़ पढ़ लें, तो अब्बू जो है ना वो कहते हैं कि चलो अगर खाना तैयार है तो जल्दी से लगा दो, फिर हम नमाज़ पढ़ेंगी। तो इसलिए मैंने जो है ना यहाँ पर पहले जो है ना रोटियाँ आ गई थी, तो उनको हॉट पॉट में रख रही हूँ, बस खाना लगाने लगी हूँ। जब भी ना पाए बने ना, तो साथ में ये नान ज़रूर जो है ना आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और घर वाली रोटी के साथ पाए जो है ना वो ज़रा मज़ा नहीं करवाते। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इनको खाते किस तरह से हैं। मैं तो पाए की हड्डी बिल्कुल नहीं खाती। मैंने ये क्या किया है कि शोरबे के अंदर ना
डाल दिया है रोटी को, नवाले बना कर ना छोटे छोटे से पीसेस रोटी के इसके अंदर डिप कर दिए थे। और ये जो है ना नान होता है ना, ख़मीरी रोटी होती है, तो ये सारा जो है ना शोरबा पी लेते हैं। इससे ये बड़े जूसी और मज़ेदार सी जो है ना नान के ये ना नवाले बन जाते हैं छोटे छोटे से। तो ये जो है ना इस तरह से हम लोग जो है ना पाए इंजॉय करते हैं। तो आप भी सर्दियाँ ज़रूर पाए बनाएं, इंजॉय करें। मेरी रेसिपी से, मेरी अम्मी की रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। फिर जब हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली तो उसके बाद जो है ना, आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है तो सारों की डिमांड होती है कि चाय बनाएं। जब चाय की बारी आती है तो फिर सब यही कहते हैं कि कश्मीरी चाय ही बना लो, क्योंकि सुबह तो वैसे ही हम दूसरी वो चाय पी लेते हैं, तो रात में जो है ना वो कश्मीरी चाय मस्ट है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना एक बड़ा सा जो है ना बर्तन भर के मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि सब के लिए चाय बना रही हूँ ना, तो इसलिए फिर सबको जो है ना मैंने देनी होती है, तो मैं यहाँ पर खूब बर्तन को भर के जो है ना वो चाय बना लेती हूँ। और यहाँ पर अब मैं जो है ना कप्स के अंदर चाय वगैरह डालूँगी। हम लोग जो है ना चाय को इंजॉय करेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी कश्मीरी चाय ज़रूर बनाएं ना, इससे ना बहुत ज़्यादा गर्माइश मिलती है। अम्मी को शुगर है ना, तो उनके लिए मैं जो है ना पहले शुगर फ्री जो है वो निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं जो है ना चीनी ऐड करती हूँ, थोड़ी सी पका लेती हूँ। तो इस तरह से मैं जो है ना चाय बनाती हूँ। तो व्यूवर्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फीडबैक ज़रूर देना है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप कौन सा व्लॉग देखना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक बताइए। तब तक के लिए जी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।